आज हम हाथी के बारे में जानेंगे। परिचय। हाथी पृथ्वी पर रहने वाले सबसे बड़े स्थलीय प्राणी हैं, जो अपने आकार, शक्ति, बुद्धिमत्ता और अद्वितीय सामाजिक संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। इनका अस्तित्व केवल प्राकृतिक संतुलन में ही नहीं, बल्कि मानव सभ्यता की सांस्कृतिक धरोहर में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस वृत्तचित्र में हम हाथियों के जीवन के हर पहलू को खोजेंगे। उनके पर्यावरण, शारीरिक संरचना, पारिवारिक संबंधों और उनकी सुरक्षा के लिए किए जा रहे वैश्विक प्रयासों के बारे में जानेंगे। हाथी केवल वन्य जीवन के विशालकाय प्रतीक नहीं हैं, बल्कि वे धरती के उन पारिस्थितिकी तंत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जहां वे रहते हैं। लेकिन उनके अस्तित्व पर बढ़ते खतरों का सामना करने के लिए हम सबका एक साथ आना जरूरी है। आज हम एक यात्रा पर निकलते हैं, जिसमें हम इन अद्भुत प्राणियों के हर पहलू को समझेंगे और उनके संरक्षण में हमारी भूमिका पर विचार करेंगे। हाथियों का प्राकृतिक आवास। हाथियों का प्राकृतिक आवास दुनिया के 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है, अफ्रीका और एशिया। अफ्रीका में पाए जाने वाले हाथी की प्रजाति अफ्रीकी हाथी कहलाती है, जबकि एशिया में पाए जाने वाले हाथी को एशियाई हाथी कहा जाता है। अफ्रीकी हाथी खुले घास के मैदानों, जंगलों और जंगलों की छांव में रहते हैं, जबकि एशियाई हाथी मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय जंगलों, पहाड़ी क्षेत्रों और दलदली इलाकों में पाए जाते हैं। अफ्रीकी हाथी विशाल, खुले मैदानों में रहते हैं, जहां उनकी गति और संरचना खुली जगहों में अधिक अनुकूल होती है। वहीं एशियाई हाथी उष्णकटिबंधीय वन्य क्षेत्रों में रहते हैं और अपने छोटे आकार के कारण इन क्षेत्रों में आसानी से घुस सकते हैं। वे अधिकतर वनों के पास नदियों और दलदली भूमि पर रहते हैं, जहां पानी और भोजन की प्रचुरता होती है। हाथियों की शारीरिक संरचना। हाथी की शारीरिक संरचना की बात करें तो यह एक विशाल प्राणी है, जो अपनी लंबाई, वजन और ताकत के लिए प्रसिद्ध है। इनका वजन 5000 से 6000 किलोग्राम तक हो सकता है और उनकी ऊंचाई लगभग 10-13 फीट तक होती है। हाथियों का शरीर खास प्रकार की संरचना का होता है, जिससे वे कठिन वातावरण में भी जीवित रह सकते हैं। हाथी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी सूंड है। यह न केवल उसके शारीरिक अंगों को महसूस करने और सूंघने का काम करती है, बल्कि सूंड का उपयोग हाथी खाने, पानी पीने, अपने साथी से जुड़ने और यहाँ तक कि संचार करने के लिए भी करता है। यह एक बहुप्रकारी अंग है, जिसमें तकरीबन 150,000 मांसपेशियाँ होती हैं। इसके अलावा हाथियों के विशाल कान उनके शरीर को ठंडा करने का काम करते हैं। इन कानों में रक्त संचार होता है, जो हाथी के शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। हाथियों का सामाजिक जीवन। हाथी अत्यधिक सामाजिक प्राणी होते हैं और उनका जीवन पूरी तरह से एक मजबूत पारिवारिक संरचना पर निर्भर करता है। हाथियों के झुंड का नेतृत्व एक अनुभवी मादा हाथी करती है, जिसे मैट्रियार्च कहा जाता है। यह मादा हाथी अपने अनुभव और ज्ञान से पूरे झुंड को दिशा देती है। हाथियों का परिवार एक मजबूत और आपसी सहयोग में बना रहता है। मादा हाथियां और उनके बछड़े मिलकर झुंड का हिस्सा बनाते हैं और नर हाथी युवा अवस्था के बाद अक्सर अकेला जीवन जीने लगते हैं। हाथी अपने परिवार के सदस्य से गहरी भावनात्मक जड़ें रखते हैं और यदि कोई हाथी घायल होता है या संकट में होता है, तो पूरा झुंड उसकी मदद करने के लिए एकजुट हो जाता है। हाथी अपने रिश्तों और अपनी सामाजिक संरचना को अत्यधिक महत्व देते हैं। वे अपने दुख, खुशी और चिंताओं को आपस में साझा करते हैं। उदाहरण के लिए, जब एक हाथी घायल हो जाता है, तो परिवार के अन्य सदस्य उसे सहारा देने के लिए पास आते हैं। यह दर्शाता है कि उनके बीच गहरी समझ और सहानुभूति है। हाथियों का संचार। हाथी अपनी संचार प्रणाली के लिए प्रसिद्ध हैं। वे एक अद्भुत संचार प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें इंफ्रासाउंड, जो इंसानों की सुनने की सीमा से बाहर होता है, का उपयोग होता है। यह ध्वनियाँ, जिन्हें हाथी हवा में छोड़ते हैं, दूर दूर तक सुनाई देती हैं और दूसरे हाथी इन्हें महसूस कर सकते हैं। इन संचार ध्वनियों को और बेहतर समझने के लिए हाथी कभी-कभी अपनी सूंड और पैरों से धरती में कंपन पैदा करते हैं,
जिसे दूर से अन्य हाथी महसूस कर सकते हैं। यह संचार प्रणाली उन्हें अपने साथी से संपर्क करने और अपने पर्यावरण के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद करती है। हाथियों की बुद्धिमत्ता और याददाश्त। हाथी अपनी उच्च बुद्धिमत्ता और याददाश्त के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका मस्तिष्क आकार में बहुत बड़ा होता है और यह उन्हें न केवल समस्याएं हल करने की क्षमता प्रदान करता है, बल्कि पुराने रास्तों, पानी के स्रोतों और जंगलों के बारे में याद रखने में भी मदद करता है। हाथी अपनी पुरानी यादों को हमेशा जीवित रखते हैं। उदाहरण के लिए, जब उनका सामना लंबे समय बाद पुराने दोस्तों या परिवार के सदस्य से होता है, तो वे उन्हें आसानी से पहचान सकते हैं। यही कारण है कि हाथियों को स्मृति पटल प्राणी भी कहा जाता है। हाथियों और मनुष्यों के बीच संघर्ष मनुष्यों और हाथियों के बीच संघर्ष एक गंभीर समस्या बन चुकी है। जैसे जैसे मानव बस्तियां जंगलों के पास बढ़ रही हैं, हाथी अपने प्राकृतिक आवासों से बाहर आ रहे हैं। इसके कारण हाथी खेतों में घुसकर फसलें नष्ट कर देते हैं, जबकि हाथियों को मनुष्यों के हमलों का भी सामना करना पड़ता है। यह संघर्ष दोनों पक्षों के लिए विनाशकारी हो सकता है। किसानों के लिए यह अत्यधिक नुकसान का कारण बनता है और हाथियों के लिए यह जीवन लीला की समाप्ति का कारण बन सकता है। इन संघर्षों के समाधान के लिए हमें एक प्रभावी और संतुलित तरीके से कार्य करना होगा।